ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है। कश्मीर में शायद पहली बार इतनी जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पहली बार शायद किसी कश्मीरी मुस्लिम ने 72 हुरों के लिए मर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बयान दिया है। और एक बड़ी खबर आपको पीओके से बता दें, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पीओके में गूंजने लगे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो पीओके से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पर जाहिर है कि आप जानते हैं कि जहां कश्मीर का जिक्र आ जाए वहां पे भारत का जिक्र तो आ ही जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कई बार कह चुका है, बल्कि राजनाथ सिंह साहब और इस तरह के लोग जो है बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चलकर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है या जो पीओजे के अंदर उनकी जो पपेट गवर्नमेंट है चौधरी अनवर हक की, ये परपेचुअल झूठ बोलते, ये सच नहीं बोलते। एक तरफ ये कहते हैं कि खजाना खाली है पीओजे के का, दूसरी तरफ जो है करोड़ों रुपया महीने का ये ले रहे हैं। स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुए, आप कह रहे हैं कि ये जो है वहां तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। हमारे यहाँ तो जी बार बार हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमारा कश्मीर है, और इस किस्म की कई दूसरे नारे जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि जरा उन्हें थोड़ा रोक डालना होता है, थोड़ा भारत को दिखाना होता है, तो हम फिर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं हर जगह जाकर। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हमने प्रोटेस्ट ऑब्जर्व किए हैं। मुजफ्फराबाद की बात करें या कई सारे इलाकों में एक बार फिर से वैसे प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों देखा था कि थोड़ा सा जो मोमेंट था वो हल्का पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान में भी बातचीत और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। आज हम बात करने वाले हैं कि कश्मीर की सड़कों पे अचानक से पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कश्मीरी लोगों का जोश, और हम देखने वाले हैं कि आखिर वो सवाल क्या पूछना चाहते हैं पाकिस्तानियों से। सुनवाते हैं कि किस तरह से एक इंसान जो है दूसरे इंसान को मस्जिद में दौरान इबादत शहीद करता है, कत्ल करता है। ये कैसी सोच है, ये कैसी दहशतगर्दाना सोच है जो लोगों को मस्जिद में जाके अपने आप को बम ब्लास्ट करके दूसरे लोगों का जो है खून बहाता है। ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है और अपने आप को उड़ा के मस्जिद में नमाज गुजारों को कत्ल करके इनको ये कौन सी हुरे मिलने वाली है। ये कैसी मानसिकता है, कैसी आइडियोलॉजी है जो इनको इस बात पे उकसाती है, फोर्स करते हैं कि आप मस्जिद में जाके दूसरे मासूम लोगों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान जो है उनकी जिस्म के टुकड़े भी नहीं मिले। और ये कैसी सोच है जो इनको इस पर उकसाती है और कहती है कि आप जहाद करते हो। अगर ये जहाद है तो इससे बेहतर है कि हम अपना जहाद जो है अपने घर में ही रखें। इससे बेहतर है कि हम अपने आप ही मर जाएं। ये कोई जहाद नहीं बल्कि एक वहशाना और दर्दनाक हमला है जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मज़ाहमत करते हैं। कश्मीर का जिक्र आ जाए वहां पे भारत का जिक्र तो आ ही जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कई बार कह चुका है, बल्कि राजनाथ सिंह साहब और इस तरह के लोग जो है बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चलकर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो जी बार बार हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमारा कश्मीर है, और इस किस्म की कई दूसरे नारे जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि जरा उन्हें थोड़ा रोक डालना होता है, थोड़ा भारत को दिखाना होता है, तो हम फिर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं हर जगह जाकर। तो जी अब हुआ ये कि कश्मीर में जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जाहिर है कि अब ये डर खौफ भी है कि जी भारत का मीडिया जो है वो दिखा भी रहा है, बात भी कर रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी भारतीय मीडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो कोई बिल्कुल अमन है, कोई बात ही नहीं है, थोड़े बहुत नाराजगी है वो हम सही कर लेंगे, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाकर वहां भेजी है तो भाई ये इश्यूज आप पहले ही सॉल्व कर लेते। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब कश्मीर की बात आती है, बल्कि कश्मीर तो क्या, अगर बलूचिस्तान की बात हो जाए, केपीके की बात हो जाए, या पाकिस्तान में कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो आपको तो पता ही है ना क्या हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद ही होगा, राह की साजिश। जी हाँ,
और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जी ये इंडियन एजेंसीज जो है ना जी वो इन्वॉल्व है और वो कश्मीर में गड़बड़ करा रही है। मतलब हम अपनी गलती कभी ना मानने की हमने कसम खा रहे। जो पहले के लोग थे यानी जो कश्मीर के लोग थे या जो पाकिस्तान के लोग पहले थे कुछ सालों पहले तक 4-5 साल 6 साल समझ लीजिए या बहुत भी हुआ तो चले 8-10 साल समझ लीजिए, उनकी आंख में कोई लिहाज था, कोई शर्म थी। मतलब ऐसे थोड़ी के पुलिस वालों को और रेंजर्स को और किसी को भी उठा पटक करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब से इमरान खान आके गए, इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो लोगों को ये सिखा दिया है कि जी आपने जो है ना वो लड़ना है और अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं और आपकी डिमांड नहीं सुनी जा रही तो देख कान के नीचे 2 रख के। तो जी चाहे कोई भी सामने आ जाए तो हमारे लोग जो है ना कान के नीचे 2 रख के देते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जो है मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले भी जो है वो कश्मीर में ही जो है रेंजर्स और पुलिस वालों को उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे कश्मीर के लोग, और वो वीडियो भी सामने आ गई थी। और उसके बाद जब इंडियन टीवी ने उस पर बात की और हमारे लोग गए तो हम तो यही कहते रहे किस तरीके से जो है इस बात को हम कवर अप करें या किस तरीके से इनको डिफेंड करें, वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि एक बार फिर जी हमारे लोगों ने जो है ना वो वहां पे अंत मचा रखा है, जिसे कहते हैं ना कश्मीर वालों ने। उन्होंने जी हमारे जो रेंजर्स हैं जो गए हैं, जो पुलिस वाले गए, उन सबकी मार कुटाई शुरू कर रखी है और बातें कई सिविलियंस की भी जाने गई हैं। कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुए, आप कह रहे हैं कि ये जो है वहां तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। शुक्रिया आलिया जी, आपने फिर से मुझे मदऊ किया आपके प्रोग्राम में। देखें, बात यह है कि जो आजाद कश्मीर मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर तो मैं तो इसको ये नहीं समझता। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था, ये आजाद नहीं, आजाद कश्मीर है। सर चले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कह देते हैं, जिस तरह हम इंटरनेशनल उस पे लेते हैं। हाँ, जो ऑफिशियल इसकी यूएन में जो इसकी चले ये कह लेते हैं, क्योंकि यूएन के साथ मैंने बड़ा काम किया या करता भी हूं, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर कह लेते हैं। लेकिन बात यह है, ये प्रोटेस्ट कुछ साल पहले भी स्टार्ट हुए थे और इस वजह से स्टार्ट हुए थे, ये बेसिक जो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी और जो राइजिंग फूड कॉस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट और जो जॉब्स और इन चीजों के लिहाज से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। और उस वक्त भी ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा आग लगी थी। आज इस दफा तो फिर से हो गए और ये मतलब डेडली भी हो गए। क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में, उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। 1066 अटैक्स हुए हैं, जो डिफेंस की जो आपकी थिंक टैंक्स हैं और जिस डाटा जहाँ से आपका जनरेट हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डाटा कभी नहीं आएगा। सो 1066 टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान इन द ईयर 2025 और 26 सुसाइड अटैक्स। और आप जानते हैं कि नवंबर 2025 में इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक सुसाइड अटैक हुआ था। तो पहले हम ये देखते थे, अगर हम इसको एनालाइज करें जितने अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, पहले हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन था उनका वो बलूचिस्तान में था और खैबर पख्तूनख्वा में था। तो वहां से शिफ्ट होके अभी एक शिफ्ट अभी दिखाई दे रहा है कि अभी वो पाकिस्तान के मेन एरियाज में, जैसे कि इस्लामाबाद हुआ और आपके सिंध के आपके एरियाज में लाहौर, कराची वगैरह, वहां पे एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है। और प्रॉब्लम अब ये एक शिया सुन्नी का मामला भी लोग सामने अपना लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक शिया मॉस्क के ऊपर हुआ है और शिया आपकी माइनॉरिटी है, सुन्नी पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। और जो आपने इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात की, आपको बहुत साफ हो जाता है कि अगर एक देश में 1000 से ऊपर अटैक्स हों और वो उसको प्रीएम्प्ट ना कर सके, मीन्स हम उनको अटैक से पहले ही, अगर हमारे पास इंटरनली हमारा इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो पता नहीं लगा सकता है कि कहाँ पर ये आपका असला
अब इकट्ठा इसको हो रहा था और ये अमोनिया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कल की वीडियो में मेरे में देखा है कि कल मैंने ये एक वीडियो डाला था जिसमें कमर चीमा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, क्योंकि कमर चीमा को अब इंसानियत याद आ चुकी है। कमर चीमा बोल रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे खत्म कर सकता है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, कमर चीमा को पूछने वाले हैं कि आखिर कमर चीमा जी, जब आप एक मुस्लिम दूसरे हिंदू को खत्म करता है, हिंदुस्तान में हिंदू पर जब अत्याचार करते हो, पहलगाम में जो हुआ है उसको अगर आप देखोगे तो वहां पे कोई इंसान नहीं था क्या? आपको उस वक्त इंसानियत याद क्यों नहीं आई? तो दोस्तों कमर चीमा के लिए तो ये सवाल है। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि आज जो मैंने वीडियो डाला है इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आज एक मुस्लिम भी कितना दुखी हो चुका है। और दोस्तों पाकिस्तान के मुस्लिमों पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आज कश्मीर में एक मुस्लिम आवाज उठा रहा है अपने जीवन के लिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज के टाइम में हमें जीना बहुत तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये कश्मीरी पूछ रहा है पाकिस्तानियों से और दोस्तों इन मुस्लिमों से जो ये अत्याचार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस्लामाबाद मस्जिद में देखा कि आखिर ऐसा क्या है कि खुद की जीवन लीला भी खत्म कर सकते हो, समाप्त करते हो कि हमें बेहतर रूल मिलेगी। किसने कहा है कि बेहतर रूल मिलेगी? और क्या आपके पास ऐसा है कि हम उसमें हम देख के कह सकते हैं कि हमें जाने के बाद बेहतर रूल मिलेगी? तो दोस्तों आज इन पाकिस्तानियों का भैम इन पाकिस्तानी कश्मीरी पाकिस्तानी ही निकाल रहे हैं। साथ में आप लोग जानते होंगे कि कश्मीर में कैसे लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। तो दोस्तों इसके पीछे हमें एक ही चीज नजर आ रही है कि आखिर भारत की जीत होती हुई नजर आ रही है। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में कुछ पहले हमारे भाइयों के साथ किया था, जिन पाकिस्तानियों ने पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ किया था। तो दोस्तों आज हमारे सवाल वही कश्मीरी पूछ रहे हैं जिन कश्मीर के लिए हम लड़ते हैं। आज